हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में हम ऑल कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स के अंदर सभी जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनके अंदर जो मोस्ट 100 जो एंटोनियम्स है उसको हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट में बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने 1 से लेकर के 80 तक जो एंटोनियम्स को कवर किया, साथ में सिनोनिम्स भी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं 80 से लेकर के 100 तक यानी कि 20 एंटोनियम्स को मैं स्टडी करूंगा। उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको पसंद आएंगी। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो ये बहुत ही हेल्पफुल है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो हरियाणा से रिलेटेड हो, एचटेट हो, सीटेट हो, डीएसएसबी हो, इंग्लिश के जितने भी उसके अंदर एंटोनियम सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाते हैं। तो साथ में एंटोनियम सिनोनिम्स को भी हम स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा जो 81 जो वर्ड है वो है एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब होता है शिष्ट होना, सभ्य होना, यानी किसी चीज़ की रम्यता होना। तो यानी क्या होना, एलिगेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। कोई चीज़ एलिगेंसी होना, ग्रेस अच्छी होना, अर्बेनिटी होना यानी रिफाइनमेंट होना, बहुत अच्छी होना, नाइस होना, उसको मैं एलिगेंस बोल सकता हूँ। इसका एंटोनियम्स क्या हो सकता है, वल्गैरिटी होना। वल्गर का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल स्लैंग लैंग्वेज को यूज़ करता है, स्लैंग लैंग्वेज को यूज़ करता है, एक तरह से वल्गैरिटी यूज़ करता है। तो मैं इसको एंटोनियम्स हो जाएगा वल्गैरिटी यानी असभ्यता, जिसके अंदर कोई सिविलाइज्ड कोई एक अच्छा मैनर नहीं है। ग्रेसलेसनेस, इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे वल्गैरिटी और ग्रेसलेसनेस यानी असभ्यता। बेहयाई बोल सकते हो, बेशर्मी बोल सकते हो इसको। तो एलिगेंस का हो जाएगा वल्गैरिटी और ग्रेसलेसनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है कोई चीज़ जो प्राथमिक है या कोई चीज़ जो सामान्य है उसको एलिगेंट कहा जाता है। तो एलिगेंट्री का मतलब प्रीमिटिव यानी कि प्राथमिक भी होता है, सभी को पता है एलिमेंट्री स्कूल होते हैं जैसे, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय होते हैं। तो हम एलिमेंट्री को प्रीमिटिव भी बोल सकते हैं, प्राइमल भी बोल सकते हैं और फर्स्ट भी बोल सकते हैं। एक एलिमेंट्री का मतलब होता है जनरल, सामान्य, यूजुअल यानी कि कॉमन। तो एलिमेंट्री को मैं प्रीमिटिव भी बोल सकता हूँ, मैं इसको प्राइमल भी बोल सकता हूँ, इसको फर्स्ट भी कह सकता हूँ यानी कि जनरल भी बोल सकते हैं, यूजुअल और कॉमन। इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, कोई चीज़ सामान्य है, कोई चीज़ प्रीमिटिव है, तो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा कोई चीज़ सामान्य न होकर के कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, कॉम्प्लेक्स, तो बहुत ही ज़्यादा जो जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है या कॉम्प्लिकेट। तो एलिमेंट्री को क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स होना, कॉम्प्लिकेट होना यानी कि डिफ़िकल्ट होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमेसिएटेड। इमेसिएट का मतलब होता है कोई चीज़ वीक, कोई चीज़ लीन है। लीन का मतलब होता है दुबला पतला, कमज़ोर, वीक होना। फीबल, फीबल का मतलब भी होता है कमज़ोर। फ्रेल, फ्रेल का मतलब भी होता है कमज़ोर होना यानी वीक होना। क्षीण बोल सकते हो, दुर्बल बोल सकते हो आप इसको। एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, जो निर्बल नहीं है, जो कमज़ोर नहीं है यानी कि जो क्या हेल्दी है यानी फैट है। तो इमेसिएटेड का एंटोनियम्स हो जाएगा फैट या फिर हेल्दी। नेक्स्ट वर्ड है इमेसिपेशन। इमेसिपेशन का मतलब क्या, इमेसिपेशन का मतलब होता है एक तरह से मुक्ति होना, फ्रीडम मिलना, किसी का उद्धार होना, ठीक है। इमेसिपेशन मीन्स मुक्ति यानी उद्धार होना। लिबरेशन बोल सकते हैं, फ्रीडम बोल सकते हैं। इमेसिपेशन के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, लिबरेशन, लिबर्टी, आज़ादी, मुक्ति होना। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब होता है दास्ता, स्लेवरी, ठीक है। स्लेवरी मीन दास्ता, जैसे कि जो अफ्रीका के अंदर बहुत दास प्रथा हुआ करती थी। ह्यूमंस को भी क्या किया जाता था, मंडियाँ लगती थी ह्यूमंस की, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ दास प्रथा थी। तो स्लेवरी बोल सकते हैं, बॉन्डेज कह सकते हैं, बॉन्डेज मीन भी दास्ता। तो इमेसिपेशन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बॉन्डेज और स्लेवरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है कोई चीज़ उभरना, किसी चीज़ का निकलना, कोई चीज़ अपीयर, प्रकट होना। इमर्ज मीन अपीयर, प्रकट होना। कम आउट, कोई चीज़ का निकलना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कोई चीज़ मतलब डिसअपीयर होना। एंड इसका एंटोनिम्स आ जाएगा डिसअपीयर होना यानी वो चीज़ अपीयर, नज़र नहीं आना। तो ये 2 बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। यदि हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि ये सिर्फ एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। एसटेट का चाहे स्क्रीनिंग हो, यूपी टेट हो, डीएसएसबी हो, सी टेट हो, कोई भी एग्जाम चाहे बैंक से रिलेटेड हो, हर एग्जाम में सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, हर चीज़ पूछी जाती है। तो मैं तो ये वो वर्ड करवा रहा हूँ जो 7 से 8 बार, 4 से 5 से 6 बार जो पूछे जा चुके हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना।
नेक्स्ट है हमारा एनकरेज करना। एनकरेज का मतलब होता है किसी का हौसला बढ़ाना, यानी कि किसी को प्रोत्साहित करना। एम्बोल्डन करना, एम्बोल्डन का मतलब क्या है? बोल्ड होता है निर्भीक, निडर बनाना किसी को, यानी उसका उत्साह बढ़ाना। एनकरेज करना, स्टिमुलेट करना उसको प्रमोट करना। तो एनकरेज को क्या बोल सकता हूँ मैं? एम्बोल्डन करना, स्टिमुलेट करना और प्रमोट करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? यानी हम किसी का हौसला तो बढ़ा नहीं रही, उसको डिस्करेज और कर रहे हैं, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्करेज करना, यानी किसी को फ्रस्ट्रेट कर देना, किसी को बिल्कुल निराश कर देना, हतोत्साहित कर देना उसको, ठीक है, उसका मोरल को बिल्कुल डाउन कर देना, अपोज करना, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, BRIUM। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, संतुलन, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इम्बैलेंस। इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग भी आप याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक भी पूछी जाती है। EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम इन बैलेंस, इम्बैलेंस इसका एंटोनिम्स आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब है, एक तो होता है एग्जॉस्ट, EXHAUST, एग्जॉशन, थकान भी होता है एग्जॉशन का मतलब, यह है एग्जॉस्टिव। इसका मतलब होता है कंप्लीट, एंटायर, टोटल, पूर्ण, संपूर्ण, यानी एंटायर, पूरा का पूरा, टोटल, और इसका एंटोनिम्स आ जाएगा इनकम्प्लीट। क्या होना? इनकम्प्लीट होना, कोई चीज संपूर्ण ना होना, यानी टोटल ना होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 89, एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है प्रस्थान करना। एक्सोडस का मतलब होता है प्रस्थान करना, निर्मगमन करना, ठीक है, प्रस्थान करना, यानी ए सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लिव ए प्लेस एट द सेम टाइम। एक जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, जब सेम टाइम एक ही बार में बहुत से लोग मतलब पलायन शुरू कर देते हैं, प्रस्थान शुरू कर देते हैं, वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं एक्सोडस। यानी बहुत पूछा गया, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, कोई तो जा रहे हैं, इसका एंटोनिम्स क्या जाएगा? अराइवल, यानी इनफ्लक्स करना, इनफ्लक्स करना, अराइवल करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में 4 से 5 बार। एक्सपेंशन, नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार करना। जैसे अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपने साम्राज्यवादी नीति का उन्होंने प्रयोग करते हुए जो है भारत को धीरे धीरे पूरे भारत के ऊपर क्या कर लिया? अपना एक्सपेंड कर लिया, अपना विस्तार कर लिया। तो एक्सपेंशन का मतलब विस्तार करना, यानी प्रोलिफरेट करना। क्या करना? प्रोलिफरेट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑगमेंटेशन करना। ऑगमेंटेशन का मतलब भी कोई चीज़ बढ़ाना, विस्तार करना, एक्सपेंड करना और अडेंडम करना, बहुत पूछा जाता है। प्रोलिफरेशन भी, ऑगमेंटेशन भी और अडेंडम भी बहुत पूछा जाता है। ये सारे के सारे का मतलब होता है एक्सपेंड करना, विस्तार करना, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा विस्तार न करके किसी चीज़ को छोटा कर देना, सिकुड़ देना, यानी कॉन्ट्रैक्शन करना। CONTRACTION, कॉन्ट्रैक्शन करना, यानी कंप्रेशन करना, COMPRESSION, संपीड़न करना, उसको छोटा कर देना, कंप्रेस कर देना, ये इसका एंटोनिम्स आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या है? एक्सटेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो करंट है, जो चल रही है, जो प्रचलित है, जो मौजूदा है। तो एक्सटेंट का मतलब होता है, एक तो होता है EXTENT, एक्सटेंट, उसका मतलब भी विस्तार होता है। जो हमने पहले वाला वर्ड किया है एक्सपेंशन, इसका सिनोनिम्स आ जाएगा EXTENT, एक्सटेंट, विस्तार करना। लेकिन इसके अंदर है EXTANT, एक्सटेंट का मतलब कोई चीज़ जो करंटली चल रही है, जो ऑन गोइंग है, जो प्रेजेंट है, मौजूदा है, उसको बोलेंगे एक्सटेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है जैसे जो प्रजातियां, कुछ जैसी बहुत सी ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो गई हैं, उसको श्रेणी में रखा जाता है एक्सटिंक्ट की श्रेणी में, विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है उसको। तो एक्सटिंक्ट का मतलब जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो करंट में नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है, यानी जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जो खत्म हो चुकी हैं, ये इसका एंटोनिम्स आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्स्ट्रावेगेंट। मोस्टली सभी को पता होता है एक्स्ट्रावेगेंट वो पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, फिजूल खर्ची बोलते हैं उसको। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, 5 से 6 बार ये पूछा जा चुका है। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड मीन खर्च करना, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब भी होता है फिजूल खर्च करना। प्रोलिगेट करना, प्रोफ्लिगेट करना यानी बहुत ज़्यादा खर्च करना। प्रोफ्लिगेट का मतलब भी होता है खर्चीला, यानी लेविश। लेविश होता है मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करके एक शाही जीवन जीना, लेविश। यानी स्क्वेंडरिंग भी बहुत पूछा जाता है, स्क्वेंडरिंग, SQUANDER, स्क्वेंडर का मतलब होता है खर्चीला, स्क्वेंडरिंग होता है फिजूल खर्च। तो एक्स्ट्रावेगेंट के सिनोनिम्स क्या क्या हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट, प्रोफ्लिगेट करना, लेविश करना, स्क्वेंडर करना। एंटोनिम्स आ जाएगा ऐसा व्यक्ति जो खर्चीला ना होकर के क्या है, कंजूस है, उसको बोलेंगे इकोनॉमिकल है, बहुत ही ज़्यादा
पैसे करने में मतलब सोचता है, सोच विचार करता है। इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी बोल सकते हैं इसको, थ्रिफ्टी या फ्रूगल, बहुत पूछा जाता है फ्रूगल, तो फ्रूगल है, इकोनॉमिकल है, थ्रिफ्टी, ये इसके एंटोनियम्स आ जाएंगे। और नेक्स्ट वर्ड फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को सुविधा प्रदान करना, ठीक है। फैसिलिटेट मीन, फैसिलिटी वर्ड तो सुना ये सभी ने, फैसिलिटी यानी फैसिलिटेट करना, सुविधा प्रदान करना। और इसका एंटोनिम्स आ जाएगा हिंडर करना, सुविधा प्रदान न करके उसके अंदर रुकावट डालना, तो इसका एंटोनिम्स आ जाएगा हिंडर। नेक्स्ट हमारा फेमस, जो मोस्टली सभी को पता है, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। इसका एक सिमिलर वर्ड मुझे याद आ रहा है, रेनोन्ड, RENOWED। रेनोन्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध, वेल नोन, वेल नोन भी होता है प्रसिद्ध, और रेनोन्ड का मतलब भी होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है। इसका एंटोनिम्स आ जाएगा जो अननोन है, जो प्रसिद्ध नहीं है, जो ऑब्सक्योर है, जो OBSCUR, ऑब्सक्योर यानी कि जो प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है वेरी केयरफुल अबाउट स्मॉल डिटेल्स इन योर अपीयरेंस, वर्क एटसेट्रा, यानी बहुत ही ज़्यादा सावधान होना। अबाउट स्मॉल डिटेल्स इन योर अपीयरेंस, अपने बारे में, अपने अपीयरेंस को लेकर, अपने रूप को लेकर, अपनी सुंदरता को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल है अपने काम को लेकर, उसको कहते हैं फास्टिडियस, यानी तुनुक मिजाज कहा जाता है उसको हिंदी के अंदर, यानी मेटिकुलस भी बोल सकते हैं हम इसको, जो जिसे अपने सुंदरता को लेकर के, अपने अपीयरेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा केयरफुल है, दैट इज कॉल्ड फास्टिडियस पर्सन, यानी मेटिकुलस पर्सन। एंटोनियम्स हो जाएगा इजी गोइंग, एडजस्टेबल, जो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जो सोचता है चलो ठीक है, अपने आप को आराम से एडजस्ट कर लेता है, कोई मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देता उसको, तो उसको बोलेंगे इजी गोइंग यानी कि एडजस्टेबल। ए और जे के बीच में, ए और जे के बीच में जो है डी जो है साइलेंट रहता है, एडजस्टेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारा फटीग्यूड। फटीग मीन होता है थकान, फटीग FATIGUE, फटीग का मतलब होता है थकान, तो फटीग्यूड मीन होता है थका हुआ, तो जो थका हुआ है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा जो एनर्जाइड है, जो अपने आप को मतलब एनर्जी से फुलफिल कर रहा है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एनर्जाइड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, कोई चीज़ संभव होना, फिजिबल मीन पॉसिबल, और इसका एंटोनिम्स आ जाएगा इम्प्लॉजिबल। इम्प्लॉजिबल यानी इम्प्रैक्टिकल, कोई भी चीज़ जो संभव नहीं है, जो व्यावहारिक नहीं है, इम्प्रैक्टिकल इसका एंटोनिम्स आ जाएगा, या इम्प्लॉजिबल इसका क्या जाएगा, एंटोनिम्स आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फीकंड। फीकंड का मतलब होता है फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ, जैसे उपजाऊ जमीन होती है उसको बोलते हैं फर्टाइल लैंड है ये, प्रोडक्टिव लैंड है ये, तो इसको बोलेंगे फर्टाइल यानी कि प्रोडक्टिव। फीकंड का मतलब होता है उपजाऊ, 4 से 5 बार ये वर्ड भी पूछा जा चुका है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा जो फर्टाइल है, जो स्ट्राइल है यानी जो स्पार्स है, ऐसे जो बांझ बोलते हैं जिसको, विरल, तो इसको एंटोनिम्स हो जाएगा फीकंड का स्ट्राइल और स्पार्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनिथ। बहुत पूछा जाता है, जेनिथ से रिलेटेड मैंने सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो नोट कर लिए हैं, क्या क्या है। जेनिथ का मतलब होता है टॉप, और 10वीं क्लास के अंदर जो पहला लेसन है एक लेंचो वाला लेसन है, एक ए लेटर टू गॉड, तो लेंचो का जो घर था एक पहाड़ी के टॉप पर था, छोटी पहाड़ी है एक, तो टॉप, जेनिथ को मैं बोल सकता हूँ टॉप, क्लाइमेक्स बोल सकता हूँ शीर्ष बिंदु, कल्मिनेशन बोल सकता हूँ मैं इसको, कल्मिनेशन। समिट इज द समिट विद इन, 8वीं क्लास के अंदर एक लेसन है द समिट विद इन, अपने अंदर के शिखर पर कैसे मतलब विजय पाई जाए, तो समिट का मतलब होता है शिखर, क्रेस्ट चोटी। अपेक्स कोर्ट भी होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है, सबसे ऊपर, तो अपेक्स बोल सकते हैं, क्रेस्ट बोल सकते हैं, समिट बोल सकते हैं, टॉप, क्लाइमेक्स, कल्मिनेशन। एक्मे का मतलब भी होता है शीर्ष, पीक चोटी, पिनेकल का मतलब भी होता है चोटी, अपोगी, APOGEE, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही हर एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। इससे रिलेटेड मैंने सारे वर्ड बता दिए आपको, टॉप, क्लाइमेक्स, कल्मिनेशन, समिट, क्रेस्ट, अपेक्स, एक्मे, पीक, पिनेकल और अपोगी। इसके एंटोनियम्स 2 ही हैं, जो जिसको बोलते हैं बॉटम, एक तो होता है चोटी, एक होता है बॉटम। और नदीर बहुत पूछा जाता है, आपसे नदीर का सिमिलर पूछ लेंगे, सिमिलर में क्या बोल दोगे, बॉटम। नदीर का एंटोनिम्स पूछ लेंगे, तो एंटोनिम्स इनमें से भी कोई भी पूछा जा सकता है, तो ये इसके सारे के सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। और आज की वीडियो का हमारा जो 100वां वर्ड है वो है वेटरन। वेटरन वो पर्सन होता है जो चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करता, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, अनुभवी व्यक्ति को वेटरन कहा जाता है, यानी ओल्ड हैंड। इसके लिए एक फ्रेज है ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, यानी जो स्किल्ड है, जो अपने काम में कुशल है। इसके एंटोनियम्स आ जाएंगे नोविस। नोविस का मतलब होता है नया। टायरो, जो अभी नया है, बहुत पूछा जाता है। ये दोनों वर्ड तो 99वां और जो 100वां जो वर्ड है, ये तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
टायरो वर्ड होता है, जो टायरो का मतलब जो नोविस है, जो नया, जो न्यू कमर है, जो अप्रेंटिस है। ITI करते हैं ना बच्चे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर वेल्डर का डिप्लोमा करते हैं, फिटर का डिप्लोमा करते हैं, मोटर मैकेनिक का डिप्लोमा करते हैं। वो डिप्लोमा करने के बाद बच्चे की एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स की वो जो है अप्रेंटिस लगती है किसी भी कंपनी के अंदर, जैसे होंडा कंपनी के अंदर, हीरो होंडा के अंदर, मारुति के अंदर, जनरल मोटर के अंदर, या जो भी डिप्लोमा से रिलेटेड है वहीं पर उसकी अप्रेंटिस लगती है। अप्रेंटिस में उसको सिखाया जाता है, ठीक है। जैसे बच्चे MBBS करते हैं स्टूडेंट, MBBS के बाद उनकी अप्रेंटिस भी होती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं नया। नोविस का मतलब होता है टायरो, जो नया नया, जो ट्रेनी है, जो अप्रेंटिसशिप है। नियोफाइट भी पूछा जाता है, नियो का मतलब होता है नया, ठीक है। जियो, जैसे कि हमारे हिस्ट्री के अंदर दो, एक तो होता है नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल आया। नियो का मतलब होता है न्यू, लिथ का मतलब होता है स्टोन, पत्थर। नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। एक आया पेलियोलिथिक, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथ का मतलब पेलियोलिथिक एज आया, एक नवपाषाण काल आया, एक पूरा पाषाण काल आया। तो रूट वर्ड से भी इसको पढ़ सकते हैं। न्यू कमर, जो नया नया है। रिक्रूट, जैसे रिक्रूट कहते हैं ना, अभी भी रिक्रूट किए हैं ये, तो रिक्रूट बोल सकते हैं। लर्नर, जो क्या है अभी अभी सीख रहा है, जो नया नया है, जो अभी अपने काम में जो है स्किल्ड नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं लर्नर, या बिगिनर भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट, इस सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।